बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम संदेह मसीह था। अब मैं मोहम्मद उमर हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। मुझे किसी का दबाव नहीं है। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया और मुझे मेरे दरबार से खतरा है। अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अजीज़ों, एक अफसोसनाक वाक़या फिर से हुआ है और कभी ना कभी कुछ दिन ही गुजरते हैं, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से कोई ना कोई वाक़या आ ही जाता है और जुल्म जो होता है मसीहियों पर। अभी ये बच्चा जो शमरेज़ है, इमरान मसीह लिखा है वल्द, 14 साल का लड़का है। अब 14 साल के बच्चे को माँ ने जो है जी डाल दिया काम सीखने के लिए, और जब वो काम सीख रहा था तो वहीं पे जो उसका उस्ताद है उसको अपने मज़हब की तालीम देने लगा। और बाद में उसने घर में बताया, ये भी पता चला कि वो बेवा है। तो उसने जब घर में बताया, एक ही उसका बच्चा है, तो वो जी उसकी माँ ने उसको छुड़वा दिया काम। लेकिन एक दिन वो आया, उसने नॉक किया और लड़के को किसी बहाने ले गया। ये बच्चे का आपने बयान सुना है, इसका चेहरा देखें, इसकी आंखें और कॉन्फिडेंस देखें, कोई हाल है। ये बड़ा टॉर्चर करके और दबाव के साथ उससे ये बयान लिया गया है। आप देख लें, खुद गौर से देखें ज़रा। और जनाब इससे बयान ये दिलवा रहे हैं कि इसको घर वालों से खतरा है। माँ इसकी घर में है, माँ से बढ़कर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ कौन दे सकता है। और ये जनाब इसके मुंह से कहलवा रहे हैं कि माँ से, घर से खतरा है इसको। देखें कितनी अफसोसनाक हालत है। और आए दिन ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक एएसआई की रिपोर्ट इस मुकद्दस अवान में हमारे मोअज़्ज़ज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने पढ़ के सुना दिया है। हमारी कौम का मसला है, पूरी कौम दुख में है, कर्ब में है, तकलीफ में है। वो बेवा माँ हर जगह पे रो रो के कह रही है। इसको अब सच कौन जानेगा कि ये रिपोर्ट सच है या झूठ है। मतलब सब कुछ है ना, सरकारी सतह पे आप चेक करवाएं। अब गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है, क्या वो भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा? और कानूनी एतबार से भी आप जो नाबालिग बच्चा है या बच्ची है उसको नहीं तब्दील कर सकते। हाँ ठीक है, अगर उसकी माँ हो जाए तब्दील तो फिर एक फ़र्क बात है, फिर हमारा भी मौक़िफ़ फ़र्क होगा, हम फिर अपना चलो कोई दुख सुख कर लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा। फिर अभी इसकी गूंज पार्लियामेंट में भी है। अभी पाकिस्तान का ये करंट इशू है, मसीही हर्ट हुए हैं। और मैं समझता हूँ ये बड़े सारे जो हमारे अजीज़ हैं, कुछ केस रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं हैं, बड़े जुल्म हो रहे हैं। तो खुदारा जो अदलिया है, हम अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, अदलिया से दरख्वास्त है, कानून नाफिज करने वाले अदारों से दरख्वास्त है, पार्लियामेंट से दरख्वास्त है कि इस पर आप अपना एक्शन दिखाएं, नोटिस लें। और जो बच्चा अब पता नहीं किधर है, ये भी खबरें हैं कि उसके साथ हर तरह की ज़्यादती की गई है, टॉर्चर भी किया गया है। और जाहिर है अगर उसको आप डराएंगे, धमकाएंगे तो फिर जो मर्ज़ी बयान उससे ले लें। तो दरख्वास्त ये है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि बच्चे शमरेज़ को बाजियाब करवाया जाए और उसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। सरगोदा के मसीही जो हैं वो काफ़ी हर्ट हुए हैं। पूरी दुनिया में हम मसीही जहाँ भी हैं, ज़ाहिर है वाक़या को होता तो हमें दुखी होते हैं। तो खुदा जी पाकिस्तान को भी बरकत दे, अदलिया को भी, सारे इदारों को भी, और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, सदर हैं, सबको बरकत दे। और साथ ही हमारी दुआ है और ये प्रोटेस्ट भी है, ये डिमांड भी है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इस बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। और जो आपकी अपनी पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करवाएं और जबरी जो मज़हब तब्दीली है इसको रुकवाया जाए। जी मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम मसीही बहन भाइयों से भी, बड़ा चौकन्ने रहें, एक्टिव रहें, अपने बच्चों पर नज़र रखें
اور جہاں پہ وہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, کیسی گفتگو ہوتی ہے, کون سے لوگ ہیں, کیسا ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ سارا دیکھیں پلیز, خدا را دیکھیں, بچ کے رہیں. خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ سانپ کی مانند ہوشیار رہو, کبوتروں کی مانند بھولے بے آزاد رہو. اسی کبوتروں وانگو بھولے تے ضرور ہاں, لیکن تیز اور شاطر نہیں ہاں, اور خاص طور تے انہاں کماں 'چ ہر روز کوئی نہ کوئی چنچڑیا ہوندا ہے. خیر انہاں تے کرنا ہی کرنا ہے, انہاں دا تے کام ہے. وہ بھائی تسی تے اپنا دھیان رکھو, بچو, ٹھیک, اخیر زمانہ ہے, بچو, اپنے ایمان نو محفوظ رکھو, اپنے بچیاں نو محفوظ رکھو, خود بھی بچو, ٹھیک ہے نا. یہ جڑا تانوں پتہ ہی ہے آیتاں لکھیاں شیر ببر دے وانگو جڑا نا وہ لوکی نقصان کرنا چاہتے ہیں, داڑتے پھرتے ہیں. لیکن ساڈے ایمانداراں دا کام ہے کہ اسی بچیے, خدا دے روح دی ہدایت نہ چلیے, اور خداوند یسوع مسیح دے سپرد اپنے آپ نو کریے, برے دے خون دے سپرد اپنے آپ نو اور اپنے بچیاں نو کرو. صبح و شام خدا دے حضور چلو, دعا کرو. خدا تانوں سارے نوں برکت دے جی. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں, پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں, لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے, کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ پھر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیمنری کے لیے تو ظاہر ہے ہر بندے کی کال نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں کہا, یا کچھ ہمارے دوستوں نے, بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں شارٹ کورسز کروائیں, 2-3 مہینے کا کورس جو ہو اور ہماری لرننگ ہو جائے, بائبل سٹڈی جس کو ہم کہیں گے. پہلا کورس ہمارا آفر کر رہے ہیں نان ڈینومینیشنل مشن آف جیسس کرائسٹ. اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ تنظیموں سے بالا تر جو مشن ہے خداوند یسوع مسیح کا, اس کے بارے میں آپ کو سکھائیں گے. اور 3 مہینے کا کورس ہوگا جس کے اینڈ پہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا, اور اس میں مکمل طور پر آپ کی لرننگ ہوگی. ویکلی 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہوگی. ہم ایک نمبر دے رہے ہیں اسکرین پر, اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. آپ اس نمبر پر بتائیں کہ آپ نے سیمنری کرنی ہے تو بھی رابطہ کریں, آپ نے شارٹ کورس بائبل سٹڈی کرنی ہے تو بھی آپ رابطہ کریں. تو اس کورس کی ہم نے فی بھی رکھی ہے 1000 پر منتھ, 1000 روپیہ فیس ہوگی اس کورس کی. آپ اس کے لیے خود کو رجسٹر کروائیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر دیکھنے والوں میں کچھ ایسے دوست بہن بھائی ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے, ان سے میں کہوں گا آپ سپانسر کریں, تاکہ وہ بہن بھائی جو سیکھنا چاہتے ہیں اتم کتاب مقدس کی خالص تعلیم, کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کی جائے گی, کتاب مقدس کی بات کی جائے گی, اسی میں سے آپ کو سکھایا جائے گا. تو آپ دوسروں کو سپانسر بھی کر سکتے ہیں. اسی میرے نمبر پر جائز کیش بھی ہے, ایزی پیسہ بھی ہے, اور آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنے ہدیہ جات ڈونیشنز بھی فارورڈ کریں.